अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? अच्छा जी, मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस आप लोग को देते हैं और मार्केट की डिटेल्स बताते हैं आप लोगों को और उसके साथ-साथ मैंने आपको जो लास्ट टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में आपको मैंने जो-जो बातें बोली थी, आप मेरी लास्ट टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो जाके देखिएगा और मार्केट अभी देखिएगा, आपको सारी चीज़ें पहले ही बता दी थी। अब आप लोगों ने किस-किस से फ़ायदा उठाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी काफ़ी सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है एक अच्छा प्रॉफ़िट बनाया होगा, एक अच्छी अमाउंट बनाई होगी। जो-जो लोग मुझे देखते हैं, जो-जो लोग मेरी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो को देख के समझ के ट्रेड करते हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्रॉफ़िट बनाया होगा। काफ़ी सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर अपनी टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो कंटिन्यू करें, दोबारा बनाएँ। मैं थोड़ा ज़्यादा मसरूफ़ था जिसकी वजह से मैं आप लोग को नहीं दे पा रहा था। इंशाल्लाह कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आपको उसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो देता था उस तरीके से कंटिन्यू करने की कोशिश करूँ। अभी मैं आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस आए हुए थे जिसकी वजह से मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो बना के दे रहा हूँ। मार्केट का और व्यू जो है मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट बिटकॉइन में, गोल्ड में, किसमें कहाँ जाएगी। अभी मार्केट पे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, गोल्ड का मैंने आपको बताया था कि गोल्ड बेयरिश जाएगा और गोल्ड का मैंने आपको कहाँ से गोल्ड का बेयरिश बताया था, गोल्ड का मैंने आपको बेयरिश बताया था जब गोल्ड 2377 का ब्रेक पहला दिया था, तब से मैंने आपको बता दिया था कि गोल्ड जो है वो बेयरिश जाएगा। गोल्ड को आप बेयरिश साइड ही देखें, बुलिश साइड नहीं देखें। अच्छा, सुपर ट्रेंड गोल्ड का जो अभी भी मंथली में दिख रहा है वो अभी भी बुलिश है, लेकिन गोल्ड ने ये एक टेस्टिंग लेनी थी जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि गोल्ड ने तकरीबन अपनी एक रिट्रेसमेंट की टेस्टिंग लेनी है विच इज़ अराउंड 2260 और 2080 की। ये दो इसकी रिट्रेसमेंट बन रही है, ये दो रिट्रेसमेंट लेनी है, उसके बाद गोल्ड अपना मंथली का सुपर ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा। अदरवाइज गोल्ड थोड़ा बेयरिश तो आएगा। जैसे देखें इतना बाई गया तो थोड़ा बहुत तो सेल आना ही आना है मार्केट ने। अभी मार्केट उन्हीं एरियाज़ पे चल रही है जो मैंने एरियाज़ प्रीवियस पुराने अपने लगाए हुए थे, उन्हीं एरियाज़ पे मार्केट ने अपनी रेंज बनाई, सेल बनाई। अभी मार्केट 23-28 से जो है वो सेल होना स्टार्ट हुई है और 23-15 पे प्राइस चल रहा है। अच्छा, हम इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं? हम इसको इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, हमें बाय कब देखना है, हमें सेल कब देखना है। आज के दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। आज के दिन अगर हम न्यूज़ देखें तो 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, जिस पे आपको एक अच्छा मार्केट में मूव देखने को मिल सकता है। कुछ दिन पुरानी मार्केट ने क्या करा था? कुछ दिन पहले मार्केट ने जो है न्यूज़ कुछ दिखाई, मूव कुछ दिया मार्केट का। अब मैं ये चीज़ें ना काफ़ी सारे लोगों को समझा रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कॉपी ट्रेड में ट्रेड करें, ट्रेड करें, ट्रेड करें, ट्रेड करें। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा वेट करो, थोड़ा रुको, मार्केट अभी अनसर्टेन है। अनसर्टेनिटी में भी हम प्रॉफिट तो बना लेंगे, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि अब जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मुझे देखा-देखी जो है और भी लोग अपनी पीछे से बड़े लॉट्स खोल देते हैं। अच्छा, वो लॉट्स खोल दें और मार्केट अनसर्टेन हो, अल्लाह ना करे हमें लॉस हो तो एक बड़ा लॉस उनको देखने को मिलता है। इस वजह से मैं अभी कॉपी ट्रेड में ट्रेड नहीं कर रहा था। सही है? मैं कॉपी ट्रेड की ट्रेड के लिए भी आपको कॉपी ट्रेड कर दूँगा कि हमें कब से हम कब-कब जो है कॉपी ट्रेड को करेंगे। अभी जो है मैं जो अप्रैल वाले हमारे मेंबर्स थे, उन लोग की मैं नहीं कर पाया था कॉपी ट्रेड में, तो मैं अप्रैल वाले को कंटिन्यू करूँगा इस महीने और फिर देखेंगे। अच्छा, इसके साथ-साथ गोल्ड की क्या अपडेट है? गोल्ड में अभी आपका अच्छा जी, ये वाला एरिया तो नहीं है, ये तो गोल्ड का तो 10 का एरिया बनता है, 2310 का। अच्छा, ये आपके पास तकरीबन अप्रॉक्स 180 पिप की रेंज है, व्हिच इज़ अराउंड 2310 और 2328, सही है? इसको हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे? जब प्राइस चलता है आपका 2336 के अबव तो आप गोल्ड को बाय देखेंगे, लेकिन आपका 2336 पे जब प्राइस ब्रेक होगा, आपकी बाइंग होगी 2333, 2330 से और आपका स्टॉप होगा 2327 का। सही है? अगर प्राइस 2336 को ब्रेक अपसाइड करता है और टारगेट्स आपने देख लिया, पहला टारगेट 50 पिप्स, दूसरा टारगेट 100 पिप्स, नेक्स्ट टारगेट जो है आपका होना चाहिए 150 पिप्स का। ये तो हो गई बाइंग साइड की। अच्छा, बेयरिश साइड का भी मैं आपको मूव बता दूँ। बेयरिश साइड का 2310 जैसे ही ब्रेक होता है 2318 का आपका स्टॉप होगा। सही है? 80 पिप का आपका स्टॉप होगा और आपका पहला टारगेट 2307 होगा, दूसरा टारगेट आपका 2304 होगा, तीसरा टारगेट आपका 2300 होगा, मैक्स आपका टारगेट जो है 2290 होगा। ये आपका गोल्ड का मैंने बाइंग साइड ही बता दी, इस गोल्ड की सेलिंग साइड ही बता दी। अब हम आ जाते हैं इसके बाद फिर ऑयल में। ऑयल ने अपनी सेलिंग बनाई है क्योंकि वहाँ पे वॉर की हाइप कम होने लगी, खत्म होने लगी, लेकिन ऑयल की अभी एक रिट्रेसमेंट रहती है विच इज़ अराउंड 78.754 की। ये रिट्रेसमेंट लेके भी ऑयल दोबारा पंप ले सकता है, लेकिन ऑयल ने यहाँ जो हमें प्रोजेक्शन दिखाई है इस एरिया में, यहाँ पे ऑयल ने हमें क्लियरली सेलिंग दिखा रहा है कि ऑयल का सेलिंग ट्रेंड स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन आखिरी उम्मीद यहाँ पे जब ये वाला एरिया ब्रेक होगा इसके बाद फिर हम एक सिक्योर सेल लेंगे। कहाँ से? हम 81, 82, 83 पे प्राइस जब आएगा वहाँ से हम सेल लेके नीचे थोड़ा बहुत कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, ऑयल में आप लंबा-लंबा नहीं बैठेंगे, ऑयल में आप जस्ट रेंज के लिए बैठेंगे 200, 100, 200, 300 पिप के लिए मैक्सिमम। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं बिटकॉइन में। तो कहाँ हैं वो लोग?
बहुत सी बातें हुई बिटकॉइन की, हेल्विंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक्स वाई जेड, मार्केट इधर जाएगी उधर जाएगी, हेल्विंग खत्म हो गई, अब मार्केट जो है वो बाय बाय में जाएगी। मैंने आपको बता दिया था क्लियर साफ साफ अल्फाजों में। पहला मैंने आपको कहाँ से सेल करवाई थी बिटकॉइन में, 69,000 से मैंने बिटकॉइन में आपको पहली सेल कराई थी। दूसरी सेल के बारे में मैंने आपको कब बताया था, दूसरी सेल के बारे में मैंने आपको जब बताया था, जब मैंने आपको बोला था 59,000 का ब्रेक लगेगा तो आपने जो है सेल ही सेल करनी है। 60 पे आए वहाँ से आपने सेल करनी है, 59 पे आए वहाँ से आपने सेल करनी है। प्राइस जो मजीद कहाँ तक जाएगा, 50,000 51,000 तक जाएगा। प्राइस ने अपना लो कहाँ बनाया बिटकॉइन का, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्राइस ने अपना लो बिटकॉइन का 56,000 तक बना दिया। तकरीबन ये 4,000 पिप की आपको ट्रेड दी थी मैंने। अब किसने ये ट्रेड ली, किसने ये ट्रेड नहीं ली, उसके ये चीज़ बता चुका था मैं। अब बस देखते हैं किसने क्या करा। बिटकॉइन की कहाँ से 69 से सेल कराता हुआ आ रहा हूँ और आपके सामने मैं दिखाता हूँ कितनी लंबी सेल गिरी है जहाँ से मैंने कराई है। मैंने यहाँ से बिटकॉइन की सेल कराना स्टार्ट करी है और जहाँ से मैंने करवाई तब तक ना मार्केट का ट्रेंड था, सेलिंग ना कुछ था, ना हेल्विंग स्टार्ट हुई थी, ना कुछ भी स्टार्ट नहीं हुई थी। उसके बाद हेल्विंग भी स्टार्ट हो गई, उसके बाद ट्रेंड भी मार्केट का सेल हो गया और बिटकॉइन जो है वो ज़मीन दोस्त हो गया। तो मजीद बिटकॉइन और बेरिश आएगा। बिटकॉइन ने उठना है, ऐसा नहीं है 70-80 हज़ार तक बिटकॉइन ने आना है, लेकिन थोड़े बहुत तो अप्स एंड डाउन्स आपको मार्केट में दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ऊपर नीचे दोनों साइड पे आपको मार्केट दिखेगी। बिटकॉइन की रिस्पेक्टिव लग रहा है कि बिटकॉइन $50,000 से जो है वो फिर अपनी छलांग उठाएगा और वो तकरीबन 60-70 हज़ार 80,000 तक जा सकता है। लेकिन मैं बोलूँगा इतना लंबा होल्ड ना करें, थोड़ा थोड़ा लें और मार्केट से एग्जिट लें। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं यूएसडी जेपीवाई में। तो यूएसडी जेपीवाई ने अपना एक और नया हाई बनाया था और एक और नया हाई बनाने के बाद फिर ये इसने गिरना स्टार्ट करा। अच्छा, प्रीवियस इसका जो हायर लो था उसको भी प्राइस ने ब्रेक कर दिया। तो अभी ये जो अपनी प्रोजेक्शन दिखा रहा है, अभी ये ऑल टाइम हाई पे है। एक्सट्रीम बुलिश ट्रेंड चलता चलता इसने अभी प्राइस ने इंडिकेशन दी कि प्राइस का ट्रेंड जो है वो सेल हो सकता है। अब हम इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे, हम इसको इस तरीके से ट्रेड करेंगे, हम यहाँ पे दो एरियाज लगाएंगे। इन दो एरियाज़ के ऊपर हम बाय सेल करेंगे। हमारा एरिया है 156.279 का, इसके ऊपर जाता है तो हम बाइंग करेंगे, लेकिन स्टॉप इसके नीचे ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ा स्टॉप नहीं रखेंगे। और सेलिंग हम कहाँ देखेंगे, 155.079 के नीचे जैसे ही प्राइस आता है तो हम सेलिंग करेंगे। हमारा स्टॉप होगा 156.279 के ऊपर। तो ये हमारे सामने यूएसडी जीपीवाई की क्लियर इंडिकेशंस, क्लियर ट्रेड्स हैं। और फिर हम आ जाते हैं यूएसडी कैट में। यूएसडी कैट का मैंने आपको बाइंग का बताया था कि यूएसडी कैट बाइंग में आएगा आएगा आएगा। और मैं आपको यूएसडी कैट में बाइंग कहाँ से बता रहा हूँ, यूएसडी कैट में बाइंग आपको मैं यहाँ से बता रहा था। मैंने बोला था प्राइस यहाँ तक आएगा, प्राइस यहाँ तक आया, फिर फॉल दिया, फिर प्राइस ने अगेन इसी एरिया को टेस्ट करके फॉल होना स्टार्ट हुआ है। अच्छा, अभी जो प्राइस प्रोजेक्शन दिखा रहा है यूएसडी कैट की वो भी सेलिंग ही दिखा रहा है। तो अभी हम इसको किस तरीके से ट्रेड करते हैं, अभी हम इसको इस तरीके ट्रेड करेंगे कि प्राइस जैसे ही 1.37199 के नीचे क्लोज होगा तो हम थोड़ा और वेट करेंगे। फिर हमारा एसएल किधर होगा, हमारा एसएल होगा 1.37482 का, ये हमारा है। इसके ऊपर हमारा एसएल होगा और यहाँ हमारा यहाँ तक हमारा टीपी होगा 1.36816 का। सही है, ये सेफ इन ट्रेड्स है तो इसमें आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं एयूडीयूएसडी में। एयूडीयूएसडी यहाँ तक तो और मजीद करा था, उसके बाद फिर एयूडीयूएसडी उठना स्टार्ट हो गया है। अभी एयूडीयूएसडी का कौन सा एरिया बनता है जहाँ से वो दोबारा गेन फॉलो हो सकता है। यूएसडी का एरिया बनता है 0.65503 का। इस एरिया का ब्रेकआउट अगर अपसाइड मिले तो फिर आप इसमें थोड़ा वेट करिएगा प्राइस को यहाँ तक आने का 0.655055 तक का। तो यहाँ से फिर आप अगेन बाई कर सकते हैं, तो आपके लिए सेफ बाइंग होगी। अदरवाइज प्राइस अगर यहाँ से एक बार ये एरिया ब्रेक करता है 0.65321 का तो फिर आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। एसएल आपका इसके अबव होगा और टारगेट आपका होगा 0.64570 का। तो ये रहा आपके सामने इसका। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं यूएसटी में। यूएसटी का आपको क्या बताया था मैंने, यूएसटी कहाँ गया, यूएसटी का हमारे जो टारगेट्स थे, हमारे टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से हिट हो गए। 37,241 का हमारे यहाँ तक का हमारा टारगेट था 39 से। और अभी जो है अभी ये इस एरिया में रेंज कर रहा है। अभी इसमें इतना दमखम नहीं है, अभी इसमें ट्रेड से थोड़ा अवॉइड करिएगा। एक दफ़ा ट्रेंड कंफर्म हो जाए देन फिर आप इसमें ट्रेड देखिएगा अगेन। अच्छा, यूरो यूएसडी में आते तो यूरो यूएसडी थोड़ा बहुत उठा और यूरो यूएसडी का मैंने आपको बताया भी था यूरो यूएसडी उठेगा। मैंने आपको कब बताया था, मैंने आपको यहाँ पे बताया था यूरो यूएसडी का कि यहाँ पे यूरो यूएसडी की सेंटीमेंट बना है उठने का और यूरो यूएसडी यहाँ से अच्छा खासा ऊपर उठा है। और जैसे ये यूरो यूएसडी 1.07231 का एरिया अपसाइड ब्रेक करता है, प्रॉपर एक कैंडल जो है H4 की क्लोज होनी चाहिए, देन फिर ये जो है यहाँ तक आएगा 1.07943 तक। सही है, इसके बाद हम आते हैं नेस्डेक पे। नेस्डेक की आपको सेलिंग बताई हुई थी मैंने कि नेस्डेक ने कहाँ से क्या सेलिंग देनी है। 18,000 से मैं आपको नेस्डेक की सेलिंग कराता आ रहा हूँ, बिल्कुल टॉप से आपको सेलिंग कराई थी नेस्डेक की। नेस्डेक ने हमारा जो टारगेट था वो टारगेट भी हिट कर लिया 16972 का। रिट्रेसमेंट इसकी हो गई है। अब मजीद अगर नेस्डेक जो है इस एरिया से नीचे आपको क्लोजिंग देता है विच इज़ अराउंड 17,307 का, तो आप मजीद इसकी जो है यहाँ तक की सेलिंग देख सकते हैं विच इज़ अराउंड
16,189। तो यहाँ तक आप इसकी सेलिंग देख सकते हैं नेस्डेक की। तो ये थी आप लोग के लिए मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, लेकिन आपको डिटेल में सारे पेयर्स जिन पे हम मेजर पेयर्स, मेजर कमोडिटीज, मेजर क्रिप्टोज पे हम जिस पे काम करते हैं, उन पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपने ये चीज़ें देख के, सीख के, समझ के एक अच्छा फैसला लेंगे और एक अच्छा फैसला लेके अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। बाकी अपना अपने दुआ में ख्याल रखें, हंसते ना मुस्कुराते ना, अपने भाई मुझे हसन को दुआ में याद रखें। फिर अल्लाह हाफ़िज़ टू एवरीवन।